इसमें भाई मुझे ये बताएं कि जब कारी साहब का जनाजा हुआ, आपने ऐलान वगैरह भी किया होगा भी जिन भाइयों का कारी साहब के साथ कोई हिसाब किताब है उनके आप जिम्मेदारान हैं, तो इस मामले में कोई आपको कोई ऐसा केस सामने आया और जिसमें कारी साहब के ऊपर कोई कर्जा वगैरह या कोई ऐसी कोई सूरत हाल हो? जी नाजरीन, हमारा एक सवाल और निकल आया, वो मिसबा भाई से सवाल है कि ये जो जिस जगह पे आप मौजूद है, ये जगह जो है ये मस्जिद वालों ने कारी साहब को वक्फ की है, तो ये इस घर के रहायशगाह के सामने बड़ी मस्जिद है, जिस जगह पे कारी साहब का जनाजा हुआ, माशाल्लाह आपने मस्जिद भी देखी है, दूर दूर तक पूरी, मतलब कि ये जो कॉलोनी है शेख कॉलोनी, इसके अंदर पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। तो 3 जनाजे अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब के हुए, भरपूर अंदाज में हुए, तो बड़े बड़े हुए। एक तो उस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, दूसरा मैं ये बताएं मिसबा भाई के कारी साहब ने इस मस्जिद में कितनी देर से लेके कितनी देर तक खुतबा जुमा पढ़ाया, और दूसरा ये है कि कारी साहब सुना है कि उनका जो जिस जुमे वाले दिन फौत हुए हैं वो जुमा उनका सीरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अनवार पर था। क्या ये हकीकत है? और क्या ये भी हकीकत है कि उसी दिन ही सुना है सीरत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला माँ जी की वफ़ात भी उसी दिन हुई और इत्तफ़ाक़न कारी साहब का भी वाक़या उसी दिन ही पेश आया? पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि जब हम यहाँ आए थे शेख कॉलोनी में तकरीबन 80-81 में, तो यहाँ जो है कुछ नहीं था, बिल्कुल ऐसे जंगल था और कोई घर था, और जो है वो कच्ची छोटी सी मस्जिद थी। और जब मैं सरगोदे से अब्बा जी यहाँ आए रहमतुल्लाह अलैह, और मैं साथ आया उनके, यहाँ मैं पढ़ता था उम्मुल मदारिस में, कुरान पाक याद करता था। तो अब्बा जी के जब जुमा पढ़ाया यहाँ, तो यहाँ किस तरह जुमा पढ़ा जाता था कि सफ़े नहीं, ये जो कच्चा कपड़ा बनता है लूमों पे, वो ला के यहाँ लंबा लंबा बिछा के तो उसके ऊपर हमने जुमा शुरू किया था। और छोटी सी कच्ची मस्जिद थी। हाजी शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके बेटे जमील साहब और हाजी बशीर साहब और चीचा वतनी वाले और इंसाफ प्रिंट वाले, वो सारे जो है वो यहाँ आए कि हम कारी साहब को लेके आए हैं सरगोदे से, और यहाँ जो है वो जुमा पढ़ाएंगे। अल्लाह पाक ने देखते देखते ये इतना महल नुमा मस्जिद आपके सामने है। ये अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल की ज़िंदगी में यहाँ इन्हीं लोगों से ये मस्जिद बनवाई है। और अब भी हाजी अकरम साहब और दूसरे जो साथी हैं वो अब्बा जी का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला उनको बरकतें दे। और फिर उसके बाद जो है ये 40 साल तकरीबन हम जो है वो यहाँ रहे हैं कि इसमें एक दफ़ा ऐसा भी मौका आया कि डस्के में अब्बा जी को कहा कि आप यहाँ आ जाएं। तो जनाब बुज़ुर्ग थे हमारे मौलाना तैयब माज साहब रहमतुल्लाह अलैह, फैसलाबाद के हमारे बुज़ुर्ग थे, अब्बा जी नामी ग्रामी शख्सियत है। तो अब्बा जी ने कहा कि मुझे जो है इस तरह डस्के से बुलाया है, तो क्या मैं वहाँ चला जाऊँ? तो मौलाना तैयब माज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मशवरा दिया कि कभी ऐसा नहीं करना कि हमारे जो है वो बच्चे सब यहाँ ही, हम जो है अब यहीं के हो गए हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे, जिस तरह हाजी शरीफ साहब ने, हाजी बशीर साहब ने और उन लोगों ने कहा था कि कारी साहब आप यहाँ ताहयात खतीब हैं तो आपने यहीं रहना है। मौलाना तैयब माज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि आपने यहीं रहना है, अब नहीं कहीं भी जाना। आखिरी सवाल ये है कि ये अब अगला जुमा रमज़ान का जो है ये अलविदाई जुमा है, तो इसके बारे में ये इसी मस्जिद में जिस जगह पे कारी साहब जुमा पढ़ाते थे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी वाइफ को, आपकी वालदा को भी। तो ये इस जुमे का कौन से आलम दीन जुमा पढ़ाएंगे ये वाला, और क्या अभी तक कोई ऐसा इंतज़ाम हो गया, कोई फैसला हो गया है कि कारी साहब की जगह कौन जुमा पढ़ाएगा? अगला जो जुमा है, ये जो जुमा आना है, ये जुमा जो है मेरे
چاچا جی عبدالقدیر قاری عبدالقدیر شرفی صاحب جو ہے وہ یہاں جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور 29 بھی انشاءاللہ تعالی ہم یہیں کریں گے، اور اس کے بعد عید بھی انشاءاللہ تعالی پڑھائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں اسی طرح ابا جی کی طرح جو ہے وہ خطابت اور اسی طرح جو ہے وہ ہم سب یہ جاری رکھیں۔ آخر پر میں آسن سیڑھی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حاجی عبدالرزاق صاحب کا۔ یہ ہماری جماعت کے مشہور و معروف چینل ہے، ماشاءاللہ بہترین ریکارڈنگ ہے، علماء کرام کے تقریریں ریکارڈ کرتے ہیں، دین کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں، دور دور تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تشریف لائے ہیں ہمارے گھر شیخ کالونی جھنگ روڈ فیصل آباد میں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے قیمتی ٹائم نکالا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں برکتیں عطا فرمائے اور رزقیں عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک سوال رہ گیا تھا، مصباح بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں، ایک سوال تھا گھر کے متعلق، تو وہ ذرا تھوڑا سا گھر کے متعلق آپ نے سوال کیا تھا، وہ میں بتا نہیں سکا۔ تو گھر کے متعلق یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ پیسے والد صاحب سے جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے دینے ہیں، تو وہ ادا کر کے مکمل ابا جی نے یہ جگہ خرید لی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ گھر بنایا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہی ہماری اس وقت ہم نے یہیں رہنا ہے، اور یہیں ابا جی نے ہمیں رکھا، اور رفتہ رفتہ یعنی تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لگا لگا کے ہم نے جو ہے اس گھر کو تعمیر کیا، اور الحمدللہ ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مساجد میں جب مولوی جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو مساجد والے نکال دیتے ہیں، اس کے پاس گھر بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہمارے پاس گھر بھی ہے، اور میرے والد صاحب نے جتنی دین کی خدمت کی ہے الحمدللہ وہ بھی مطمئن تھے، ہم بھی مطمئن ہیں کہ انہوں نے دین کی خدمت جو ہے وہ اپنا حق ادا کیا، کہ قرآن و سنت کا جو مکمل جو ہے وہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، پہنچایا لوگوں تک۔ اللہ پاک ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو، ان کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ مصباح بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب قاری صاحب کا جنازہ ہوا، آپ نے اعلان وغیرہ بھی کیا ہوگا، جن بھائیوں کا قاری صاحب کے ساتھ کوئی حساب کتاب ہے ان کے آپ ذمہ داران ہیں، تو اس معاملے میں کوئی آپ کو کوئی ایسا کیس سامنے آیا ہو جس میں قاری صاحب کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ یا کوئی ایسی کوئی صورتحال ہو؟ ابھی تک ہمیں کسی نے نہیں کہا کوئی بات ایسی، نہ ہی ہمارے پاس کوئی آیا ہے کہ میں نے قرضہ لینا ہے یا دینا ہے یا کچھ بھی، ہمارے پاس ابھی کوئی نہیں آیا۔ تو کیا ان کے اوپر کوئی ہے لوگوں کے حق ان کے علاوہ کوئی گھر کے معاملات میں، یا ایسے کوئی انہوں نے مطلب کہ ان کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ ہو کوئی آپ نے محسوس کیا؟ ایسا جو ہے وہ ہم نے نہیں محسوس کیا، کیونکہ وہ جو ہے وہ جتنا ہوتا تھا وہی خرچ کرتے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا اوور خرچہ یا اوور جو ہے وہ اپنے چادر سے، وہ کہتے تھے کہ جتنی چادر ہوتی ہے بیٹا اتنا پاؤں پھیلاؤ، اور انہوں نے الحمدللہ ادارہ بنایا۔ میرے بھائی جو ضیاء الحفیظ شہید ہوئے ان کے نام سے انہوں نے کراچی میں ادارہ بنایا جو میرے پاس، جس میں وہاں میں کام کر رہا ہوں، اور یہاں ادارہ بنایا ولیج میں جس میں مفتی صاحب کام کر رہے ہیں۔ وہ میرے بھائی ضیاء الحفیظ شہید کے نام سے ہم نے وہ ادارہ بنایا، رجسٹرڈ کروایا، اس کے اوپر ہم نے ویلفیئر رجسٹرڈ کروائی۔ الحمدللہ ہم اس میں بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ انہی کی محنت، یہ انہی کی جو ہے وہ ہمیں جو لگا کے گئے ہیں درخت ہمارے لیے، جو پودے وہ لگا کے گئے ہیں، یہ دین کا اتنا بڑا درخت مرکز بنا کے گئے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی یہ چلتا رہے گا۔ قاری صاحب ماشاءاللہ سرخ روح ہو کے دنیا سے بھی گئے ہیں، اللہ پاک ان کی آخرت بھی بہتر کرے، کوئی قرضہ وغیرہ کوئی چیز نہیں ان کے اوپر، بالکل ماشاءاللہ آپ کے اوپر بھی کوئی بوجھ نہیں، الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک کلیئر ہو کے گئے ہیں۔ الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی قرض وغیرہ کوئی کچھ نہیں۔ اور میں ایک بات جو ہے یہاں کہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے، میں نے بہت سے علماء کو، بہت سے علماء کے بچوں کو اور بہت سے علماء کے گھرانوں کو میں نے یہ دیکھا کہ جماعت جو ہے انہوں نے جب ہاسپٹل میں علماء ہوتے تھے تو جماعت کے لوگ انہیں پوچھنے بھی نہیں جاتے تھے، اور بڑی بڑی دیر بڑے بڑے بزرگ علماء اور بڑے بڑے جید علماء جن کو میں نے دیکھا، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ جو ہے وہ ان کی اولاد بھی ہے جو جن کو پتہ ہے،
हॉस्पिटल में जो है वो उलमा पड़े होते थे, कोई पूछने नहीं जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने जब फौत हुए हैं, पिछला जुम्मा पढ़ाया है और उसके बाद जो है वो तकरीरें जलसा करके आए हैं, तकरीबन 3 जगह पे जो है वो जलसा भी करके आए हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में गए हैं और ऐसा नहीं है कि लंबी बीमारी या कुछ, अल्लाह ताला ने जो है वो जिस तरह चलते फिरते जो है तबलीग करते, जिस तरह वो कहते थे कि मैं तबलीग करते करते जो है वो इस दुनिया से चला जाऊं, मेरी आवाज़ जो है वो दुनिया तक जाती रहे, कुरान और हदीस की आवाज़ जिस तरह मैं कुरान पढ़ के लोगों को सुनाता रहूं और अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, ये तकरीबन इसी तरह ही। वफात से 1 हफ्ता पहले उनका बयान हुआ है खाई ठाड़ कसूर में, उन्होंने अपना कोई बेटा अगवा हुआ, उसके मुतल्लिक रो रो कर उन्होंने दुआएं की हैं, वो क्या सिलसिला है? कोई बेटा अगवा भी हुआ? मेरा छोटा भाई है उसामा फ़िदाउल हफीज़, जो हम सब से छोटा है, शादी उसकी नहीं हुई थी और उसको जो है अगवा किया हुआ है। सख्त अल्फाज में नहीं बोलता, मगर ये है कि हम लोग जो है वो तकरीबन 10 साल से उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 10 साल हो गए हैं। ये रमज़ान 10वां रमज़ान है, उस कोई खबर नहीं। कभी कोई राब्ता किसी ने किया हो कि हमने पास है या कोई? नहीं, हमने बहुत जो है वो कोशिशें की हैं, जिस तरह के वो मिसिंग पर्सन की जो अदालत बनाई थी, कोर्ट बनाया था, उसमें भी हमने केस दायर किया हुआ है, मगर ये है कि कोई सुनता नहीं है। जिस तरह हमारे एक आलिम दीन थे, वो कहा करते थे कि एक वक्त आएगा कि जब तुम किसी को शिकायत भी नहीं कर सकोगे। आज वही दौर है कि हम किसी को शिकायत भी नहीं कर सकते। तो ये बस अल्लाह ताला हमें वो मिला दे, अल्लाह ताला उसे भेज दे। हम तो दिन रात दुआएं करते हैं। अब अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह उसका इंतज़ार करते करते ही आंखें बंद हो गई। 10 साल तवील अरसा जो है वो हमने इंतज़ार किया है। बहरहाल अल्लाह ताला उसको वापसी ले आए, हमसे मिला दे। और मैं आपके चैनल के तवस्सुस से ये गुजारिश भी करूँगा कि जिनके पास है, अगर वो हमारी ये वीडियो देखें, तो मैं खुदारा उनसे जो है वो दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे भाई को छोड़ दें और मेरे भाई को वापसी हमारे पास भेज दें। कम अज़ कम जो है वो हम भी अपनी ज़िंदगी में उसे देख सकें। जी नाजरीन, आपने इंटरव्यू पूरा सुना। हमारे साथ मिसबा भाई और कारी साहब के बाकी बेटे भी मौजूद है। इनके भाई के मुतल्लक अगवा का जो काम हुआ वो भी उन्होंने बताया, इनकी आला हकाम से, वज़ीर आज़म से और बहुत सारे जितने भी सुनने वाले हैं आला फौज हकाम से गुजारिश है, जनरल साहब से भी गुजारिश है कि इनके बेटे को बाज़याब करवाया जाए। अगर कोई किसी कोई ऐसा मामला है, अगर कोई हमारा इंटरव्यू सुन रहे हैं, कोई मसला है, तो ये अपना नंबर इसके अंदर खुद भी बोल के बता देते हैं। इनके नंबर पे राब्ता करके कम से कम इनके बेटे का, इनके भाई के हालात बताए जाएं। ऊपर से ईद भी है, हम तो ये दिली दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक वो हमारा भाई अपने घर में ही ईद आके करे। अगर कोई ऐसे मामलात हैं तो इनसे फ़ौरन इतला दी जाए। तो मैं कारी साहब से गुजारिश करूँगा अपना नाम मुकम्मल और अपना जो एड्रेस उसके साथ अपना मोबाइल नंबर कर दें, ताकि अगर कोई अल्लाह की तरफ से वो तो राब्ता हो। जो केस जो है वो हमने किया था उसमें हमारे नंबर मौजूद हैं। मेरे भाई माविया का भी नंबर मौजूद है, मेरा नंबर भी मौजूद है, तलहा का नंबर भी मौजूद है, हम सब के नंबर मौजूद हैं। मगर इसमें फिर भी जो है वो हम बोल देते हैं 033322711349 और 0306935451। तलहा सनाल हफीज़ हमारा ये एड्रेस है, मकान नंबर 140 से शेख कॉलोनी जहांग रोड फैसलाबाद और मोबाइल नंबर है 030079727448। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक बार फिर शुक्रगुजार हैं अपने इन भाइयों के और कारी साहब के लिए भी दिली दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो एक बार फिर इन भाइयों के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया, हम यहाँ पहुँचे और ये इंटरव्यू पाया, तकमील तक पहुँचाया। तो इंशाल्लाह ये हमारा इंटरव्यू 3 किस्तों में चलेगा।
ये पहली किस्त इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद आ जाएगी हमारे YouTube चैनल SMCD सेंटर पर, उसके बाद दूसरी किस्त नशर होगी, उसके बाद ये तीसरी किस्त नशर होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने भाई इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में उलमा मशाइख बुजुर्ग आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत सारे उलमा जो आए, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी रश की वजह से, तो मैं उन सब उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अपनी जो ख़ास रहमत है हमारे ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला उसका नुज़ूल फरमाए।